हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। देखो, बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट है कि बीएलएड और जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड इसमें डिफरेंस क्या है। आखिरकार हमें बीएलएड यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन करना चाहिए या जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है जिसमें बीए बीएड प्रोवाइड किया जा रहा है, बीएससी बीएड प्रोवाइड किया जा रहा है, बीकॉम बीएड प्रोवाइड किया जा रहा है, हमें ये करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, दोनों की जो टाइम ड्यूरेशन है 4 ईयर है। अगर आप बीएलएड करते हो तो भी आपको 4 साल लगाना पड़ेगा और अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करते हो तो भी आपको 4 साल ही लगने वाले हैं। तो बच्चों का मेन डाउट है कि इन दोनों में आखिरकार डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, आप हमारे लिए ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेनिफिशियल कोर्स कौन सा रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आपका भी ये क्वेश्चन है, आप भी इन चीज़ों में कंफ्यूज हो कि आपको बीएलएड करना चाहिए या 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहिए, कौन सा बेहतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको पता ही होगा जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड उसके एडमिशन के लिए जो एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उन्होंने अपना एक कोर्स, अपना जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो है एग्जामिनेशन लॉन्च किया है, दैट इज एनसीईटी। ठीक है, दैट इज नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसके द्वारा लिया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब हमें बीएलएड करना चाहिए या इस कोर्स के लिए अब अप्लाई करके इसका एंट्रेंस एग्जाम दे करके हमें इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर डिफरेंस की बात करें तो देखो, बीएलएड क्या है? बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक ऐसा कोर्स है जिसे पढ़ाने के बाद आप एलिमेंट्री एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हो, यानी अप टू 8th क्लास तक पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। 4 ईयर ये भी 4 साल का कोर्स है, क्लियर है। 4 साल का कोर्स करने के बाद आप पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हो अप टू 8th क्लास तक पढ़ाने के लिए। आप प्राइमरी क्लास को पढ़ा सकते हो और अपर प्राइमरी में अप टू 8th क्लास तक आप पढ़ा सकते हो, क्लियर है। और जब आप बीएलएड का कोर्स करते हो तो जस्ट आपको एक डिग्री मिलेगी, दैट इज बीएलएड की आपको डिग्री मिल जाएगी, क्लियर है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें, और देखो बीएलएड में क्या कोई आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं होता, आपको जस्ट बीएलएड करना होता है अपना जो भी एक डोमेन सब्जेक्ट लेकर के उसके अकॉर्डिंग। वही दूसरी तरफ अगर बात करें जो इंटीग्रेटेड बीएड है जिसमें बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे आप स्पेसिफिकली अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको ह्यूमैनिटीज के साथ बीएड करना है, साइंस के साथ बीएड करना है या कॉमर्स के साथ बीएड करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपके पास चॉइस है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो आपको कहाँ जाना चाहिए। देखो, इसकी भी ड्यूरेशन 4 साल है, ऐसा नहीं कि इसकी ड्यूरेशन कम है या ज़्यादा है, इसकी भी ड्यूरेशन सेम है। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट जो है, जो बीएलएड में बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में, यहाँ पे आपको एक साथ 2 डिग्री मिल जाती है। आपको बीए की भी डिग्री मिल रही है और बीएड की भी डिग्री मिल रही है, बीए बीएड कर रहे हो आप। वही अगर आप बीएससी बीएड कर रहे हो तो आपको बीएससी की भी डिग्री मिल रही है और बीएड की भी डिग्री मिल रही है। तो यहाँ एक एडवांटेज आ गया कि आपके पास डुअल डिग्री आ जाएगी, 2 चीज़ें आ जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपने जो बीएलएड का रखा है यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप अप टू 8th क्लास तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वही अगर आपने अगर इंटीग्रेटेड जो बीएड है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का रखा है, तो उस केस में आप अप टू 10th क्लास तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है। आप यहाँ पे सिर्फ 8th क्लास तक पढ़ा सकते हो बीएलएड में, जबकि दूसरी तरफ अगर इंटीग्रेटेड बीएड की बात करें तो वहाँ पे आप अप टू 10th क्लास तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। अब बात करते हैं मेन चीज़, जो ये बीएलएड और बीएड है, हमें किस में जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप अपने अकॉर्डिंग सोचो आपको किस में इंटरेस्ट है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मान लो अभी आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर आपने जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च किया था, उसको अगर आपने ढंग से स्टडी कर रखा हो तो उसमें साफ साफ गवर्नमेंट ने मेंशन कर रखा है कि आने वाले टाइम में 2030 के बाद, 2030 के बाद गवर्नमेंट की पूरी प्रायोरिटी होगी 4 ईयर बीएड के ऊपर, ओनली 4 ईयर बीएड के ऊपर। यानी जो बाकी कोर्सेज है, दैट इज बीएलएड, जेबीटी, बीएड जो 2 ईयर बीएड होता है, बाकी कोर्सेज को धीरे धीरे क्या किया जाएगा, साइड किया जाएगा, बंद किया जाएगा, खत्म करते जाएगी, ठीक है। यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके अंदर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरा फोकस कर रही है कि जो भी कैंडिडेट है वो अगर टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो सीधा वो 12th के बाद ही अपना माइंड मेकअप करके सीधा 12th के बाद ही टीचिंग के फील्ड में आ जाए, ताकि वो अच्छी तरह से ग्रूम अप होकर के एक अच्छा टीचर बन सके। क्लियर ये चीज़। तो गवर्नमेंट का पूरा प्लान है कि 2030 के बाद से धीरे धीरे सारे कोर्सेज को एलिमिनेट किया जाएगा और सिर्फ मेन जो कोर्स होगा टीचर बनने के लिए वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड को ही रखा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप फ्यूचर को देख के अगर करना चाहोगे तो सबसे बेस्ट तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड ही, आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड ही करना चाहिए। मैंने आपको फायदे बता ही दिए। तो बीएलएड करना कोई बेकार नहीं है, बीएलएड भी बहुत अच्छा है, वो भी एक बहुत अच्छा आप उसमें करियर बना सकते हो। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जो लॉन्च किया गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा फायदे, इसे करने के बाद आप ज़्यादा चीज़ों में आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पास एक उस स्पेसिफिक उस चीज़ की डिग्री आ जाती है, जैसे बीए की भी आ गई और बीएड की भी आ गई। पहला फायदा तो ये हो जाता है।
देन अगर फ्यूचर को देखोगे 2030 के बाद का, तो ज़्यादा प्रायोरिटी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड को ही दी जाने वाली है। तो उसके हिसाब से भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना ज़्यादा समझदारी रहेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया कि बीएलएड और जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों की ड्यूरेशन सेम है, ऑलमोस्ट फीस भी अगर बात करें तो दोनों की फीस स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी है जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बीएलएड और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है। तो अगर आपको सब कुछ समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।